नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं BHDM 161 का सोल्ड असाइनमेंट, जो कि आपका 2026 सेशन वाले विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है। यह असाइनमेंट हमने हिंदी मीडियम में तैयार किया है। अगर आपको इसका इंग्लिश मीडियम चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसके लिए इंग्लिश मीडियम भी सोल्ड असाइनमेंट लेकर आएंगे। यह असाइनमेंट जो विद्यार्थी अभी दिसंबर 2026 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मान्य है। 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। उससे पहले आप अपना असाइनमेंट बनाकर अपने स्टडी सेंटर में सबमिट कर दें। असाइनमेंट आपको बनाना कैसे है, उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि आपको असाइनमेंट का फ्रंट पेज कैसे बनाना है। फ्रंट पेज आपको कहीं से भी परचेज कर लेना है या फिर डाउनलोड कर लेना है। उसका आपको प्रिंट निकालना है। प्रिंट्स पर आप अपना नाम, नामांकन संख्या, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपने सिग्नेचर, ये सारी ज़रूरी चीज़ें आप फ्रंट पेज पर ही मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका जो आईडी है, इनरोलमेंट नंबर है, उसकी कॉपी लगेगी। फिर आपका क्वेश्चन पेपर लगेगा। आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखना है आपका सेशन कौन सा है, कौन से सेशन का आप डाउनलोड कर रहे हैं। जिस सेशन में आपने एडमिशन लिया है, आपको वही सेशन का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको असाइनमेंट बनाना कैसे है। आपको असाइनमेंट A4 साइज शीट पर ही बनाना है। जब आप असाइनमेंट लिखना स्टार्ट करें, यानी आप अब जब क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें, तो उससे पहले ऊपर आपको अपना कोर्स कोड ज़रूर मेंशन कर देना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने फ्रंट पेज पे मेंशन किया तो आप वहाँ क्यों करें, वहाँ पर आप अपना कोर्स कोड ज़रूर मेंशन करें, वो भी बड़े बड़े अक्षरों में। फिर आप क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करें। क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना है और आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। आंसर में जो हेडिंग होंगी उनको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। हाँ, इसमें आपको सुंदर राइटिंग लिखनी है ताकि आपको असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स मिल सकें। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन करें ताकि एग्जामिनर पर इसका इफ़ेक्ट पड़े। पहले आप भूमिका लिखेंगे। जिस भी टॉपिक के बारे में आपको पूछा गया है, आप उसके बारे में विस्तार से वहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे। उसके बाद फिर आंसर के आप मेन बॉडी लिखेंगे। लास्ट में आप निष्कर्ष लिखेंगे। इसी फॉर्मेट को आपको हर क्वेश्चन के साथ फॉलो करना है। हाँ, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जो वर्ड लिमिट आपको दी गई है, उसी वर्ड लिमिट के अनुसार अपना आंसर आपको तैयार करना है। जैसे कुछ में आपको 500 वर्ड्स की लिमिट दी जाएगी, किसी में 400 की, किसी में 800 की, किसी में 100 की। हर सोल्ड असाइनमेंट के साथ आपको निर्देश दिया जाता है कि आपको इतने ही वर्ड में अपना आंसर तैयार करना है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ड्स को गिने या गिन कर ही अपना आंसर बनाएं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमने कितना लिख दिया है। जैसे आपका अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको अगर आप 4 से 5 पेज पर खींचेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 500 वर्ड्स का क्वेश्चन मांगा है तो उसको लास्ट 600 तक ही ख़त्म कर दें, 600 वर्ड्स में उसको सारा निपटा दें। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें आपको कोई भी ये नहीं है कि आप सारे ही क्वेश्चनों को 500-500 वर्ड्स में लिखें या सारों को ही 100-100 में लिखें। नंबर और क्वेश्चन के साथ आपका निर्देश दिया जाएगा, आपको उसी को फॉलो करना है। इस वीडियो की मदद से आप BHDM 161 के सोल्ड असाइनमेंट को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हमने इस वीडियो में सारे सरल और स्पष्ट आंसर दिए हैं जिसे आप आसानी से समझ भी सकते हैं और अपनी असाइनमेंट कॉपी में लिख भी सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं से भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें ताकि एग्जामिनर को वो आंसर अलग लगे।
आंसर आपको पूरा ऐसे नहीं छापना है, हर आंसर में हेडिंग और सब हेडिंग का आप यूज ज़रूर करें ताकि आपका वो इफ़ेक्टिव लगे कि हाँ ये आंसर आपको अच्छे से बनाया है आपने। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी दिसंबर 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अभी से अपना टाइम असाइनमेंट है जो बनाना शुरू कर दें और 30 सितंबर से पहले पहले अपना असाइनमेंट सबमिट कर दें। असाइनमेंट पहले सबमिट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका असाइनमेंट इधर उधर नहीं होता है और आपके नंबर जल्दी जुड़ जाते हैं। हाँ, आपके स्टडी सेंटर में आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे और वहाँ से अपनी रिसीविंग स्लिप लेना बिल्कुल भी ना भूलें। जिस भी अध्यापक को आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, अपनी रिसीविंग स्लिप में देख लें कि उन्होंने अपने सिग्नेचर किए हैं या नहीं किए हैं। आप अगर असाइनमेंट सबमिट करते हैं, आपने जितने भी असाइनमेंट सबमिट किए हैं सभी उस स्लिप में सभी कोर्स कोड मेंशन होने चाहिए और ऊपर से सिग्नेचर भी होने चाहिए। आप अपनी रिसीविंग स्लिप लेना बिल्कुल भी ना भूलें, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कि कई बार आपको कोई बताता है जैसे कि अगर आप 20 पेज भरना है, 25 पेज भरना है, 30 पेज भरना है, इसमें पेज का कोई इशू नहीं होता है। सिर्फ आपको जो वर्ड लिमिट दी गई है उसका ध्यान रखना है, चाहे आपके पेज कम भरें या फिर आपके पेज ज़्यादा भरें। सिर्फ आपको जो बताया जा रहा है, निर्देश दिया जाता है क्वेश्चन के साथ या एक स्तरीय कार्य के साथ, तो सिर्फ उसी के अनुसार आपको चलना है। अगर आपको भी HDM 161 का यह सोल्ड असाइनमेंट पूरा देखना है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप सभी क्वेश्चन के आंसर देख पाएंगे। अगर आप किसी और कोर्स कोड के स्टूडेंट हैं तो आपको अपना कोर्स कोड हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है ताकि हम उसकी वीडियो ला पाएँ। आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, हमने सभी कोर्स कोड के सोल्ड असाइनमेंट अपलोड कर दिए हैं। और जो नए स्टूडेंट हैं यानी जिनका जुलाई 2026 सेशन है, उन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है और वो अपना सोल्ड असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो वो हमें अपने कोर्स कोड मेंशन करें, फिर हम उसकी वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शिक्षा की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए कोर्स कोड के साथ।